नमस्कार दोस्तों, आपका इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सफलता का मंत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए भले ही अलग हो, लेकिन उसके मूल तत्व लगभग समान होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य, दृढ़ निश्चय और अनुशासित परिश्रम इसके मुख्य स्तंभ हैं। सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह छोटे छोटे प्रयासों और निरंतर मेहनत का परिणाम होती है। आज की कहानी इसे अच्छे ढंग से समझने में हमारी मदद करेगी। दरअसल बहुत समय पहले की बात है। एक शांतिपूर्ण गांव में एक युवा साधक रहता था जिसका नाम निकुंज था। निकुंज को बचपन से ही ज्ञान की ओर बहुत आकर्षण था। उसकी मां हमेशा उसे कहती थी, बेटा, ज्ञान ही जीवन की कुंजी है। लेकिन निकुंज इस बात को समझना चाहता था कि वास्तव में सफल होने का क्या मतलब होता है। एक दिन वह अपने गांव से दूर हिमालय की ओर पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। उसे आशा थी कि एक दिन बुद्ध का दर्शन करके वह अपने मन के प्रश्नों का उत्तर पा सकेगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः वह एक सुंदर बौद्ध आश्रम तक पहुंचा, जहां बुद्ध ध्यान कर रहे थे। निकुंज ने बुद्ध के चरणों में जाकर कहा, हे बुद्ध, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं। कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताएं। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे ध्यान में बैठने को कहा। निकुंज ने ध्यान लगाया और बुद्ध की शांति को अनुभव किया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने निकुंज से कहा, सफलता का मंत्र केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विचारों, कार्यों और जीवन के दृष्टिकोण में निहित है। बुद्ध ने निकुंज को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाने का निर्णय लिया। बुद्ध ने कहा, पहली बात, आत्मविश्वास। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। ये याद रखें कि आत्मविश्वास केवल विश्वास करने से पैदा नहीं होता, बल्कि यह कार्य करने से आता है। दूसरी बात, बुद्ध ने कहा, समर्पण। सफल लोग अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं। जब तुम अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित होते हो, तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली चुनौतियां भी तुम्हें रुकने से नहीं रोक पाती। फिर बुद्ध ने तीसरी बात बताई, धैर्य। जीवन में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुम्हें धैर्य रखना होगा और हर परिस्थिति का सामना करना होगा। धैर्य तुम्हें हर कठिनाई से पार करेगा। आखिर में बुद्ध ने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों को सकारात्मक रखना। तुम्हारे विचार तुम्हारे कार्यों को आकार देते हैं। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे कार्य भी नकारात्मक होंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और सकारात्मक कार्य करो। निकुंज ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने मन में उतारने का प्रयास किया। उसने सोचा कि यह सभी बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका अर्थ गहरा था। उसने अपनी यात्रा में आत्मविश्वास, समर्पण, धैर्य और सकारात्मकता को अपनाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद निकुंज वापस अपने गांव लौट आया। उसने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। गांव के लोग हमेशा उसकी बातों को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। निकुंज ने स्थानीय बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना है, कैसे अपने भीतर के आत्मविश्वास को पहचानना है और कैसे धैर्य से काम लेना है। निकुंज के प्रयत्न धीरे धीरे रंग लाने लगे। गांव के बच्चे सफल होने के लिए प्रेरित होने लगे। उनमें सकारात्मकता फैलने लगी। निकुंज ने अपने ज्ञान को साझा करते हुए उन बच्चों के जीवन को बदलने में मदद की। वास्तव में निकुंज ने समझा कि सफल होने का मंत्र केवल खुद को सफल बनाने में नहीं है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने में है। उसने देखा कि जब वह दूसरों को सफल होते हुए देखता है, तो उसे भी उतनी ही खुशी होती है जितनी वह खुद को सफल पाकर महसूस करता है। कुछ वर्षों के बाद निकुंज एक सफल शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया। उसका गांव अब ज्ञान और सफलता का प्रतीक बन गया। उसने साबित कर दिया कि अगर हम अपने जीवन में आत्मविश्वास, समर्पण, धैर्य और सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि दूसरों को भी सफलता का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार निकुंज ने सफल होने का मंत्र खोज लिया और अपने अनुभवों से यह सिद्ध कर दिया कि असली सफलता दूसरों की सहायता करने और उन्हें प्रेरित करने में है। बुद्ध की शिक्षाएं उसके जीवन की दिशा बन गई और उसने हमेशा यही संदेश फैलाया कि सफलता का मंत्र हमारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है
और अगर ऐसी ही कहानियों से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।